क्लास 9 हिंदी साहित्य संचयन गद्यखंड निबंध चैप्टर 2 धूमकेतु जो कि गुणाकार मूल्य द्वारा लिखित एक शोध निबंध है, जिसमें विद्वान लेखक ने धूमकेतुओं के बारे में बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी दिया है। धूमकेतुओं के बारे में सदियों पहले प्रचलित जो भ्रमित धारणा था उसको वह गलत साबित किया है और बताया है कि धूमकेतु भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य मंगल के सदस्य हैं। ये भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनका भी एक भ्रमण पथ है जो कि अंडाकार होते हुए भी ग्रहों से थोड़ा सा भिन्न है। धूम का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ है पताका, इसलिए आकाश का जो दृश्य धुएं की पताका जैसा दिखाई देता है उसे धूमकेतु नाम दिया गया। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिषी में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। यह शब्द यूनान भाषा के कोमिते शब्द से बना है, जिसका अर्थ लंबे बालों वाला। धूमकेतु का अर्थ धूमकेतु का अर्थ धुआं और केतु का अर्थ पताका है, इसलिए आकाश का जो दृश्य धुएं की पताका जैसा दिखाई देता उसका नाम धूमकेतु है। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। यह यूनानी शब्द यह शब्द यूनान भाषा के कोमिते शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। धूमकेतुओं से दूसरे देशों के लोग भी बेहद डरते थे, इसलिए पुराने ग्रंथों में धूमकेतुओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ। अमरोई पेरी ने अपनी आकाश के राक्षस पुस्तक में इस धूमकेतु के बारे में जानकारी दिया। वे लिखते हैं कि यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि डर के मारे कई लोग मारे गए और बहुत से बीमार पड़ गए। धूमकेतु के बारे में दूसरे लोग इससे काफ़ी डरते थे। पुराने ग्रंथों से धूमकेतु के बारे में जानकारियाँ मिलती है। 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में धूमकेतु प्रकट हुआ, जिसके बारे में अमरोई पेरी ने अपनी पुस्तक आकाश के राक्षस में जानकारी दी है और वे लिखते हैं कि यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि जिससे कितना लोग मर गया और कितने लोग बीमार पड़ गए। हेली ने सोचा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश के ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक निश्चित समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार धूमकेतुओं को भी एक निश्चित समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि एक निश्चित समय के बाद वही धूमकेतु पुनः आकाश में दिखाई देना चाहिए। हेली सोचती है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश का ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता है और एक निश्चित समय पर चक्कर पूरा करता है। धूमकेतुओं को भी एक निश्चित समय में सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए। बाद में एक निश्चित समय में यही धूमकेतु आकाश में दिखाई देना चाहिए। हेली ने 1531, 1607 और 1682 में दिखाई दिए धूमकेतुओं पर विचार किया। इनमें से 76 और 75 साल का अंतर है। हेली इस नतीजे पर पहुंची कि वास्तव में एक ही धूमकेतु है और सौर मंडल की दूर की सीमाओं का चक्कर लगाकर 75 या 76 साल में पुनः सूर्य के पास लौटता है। उन्होंने लिखा, यदि मेरी बात ठीक है तो 76 साल बाद 1758 ईस्वी में यह धूमकेतु पुनः प्रकट होगा। और सचमुच ही 1758 ईस्वी में आकाश में वह धूमकेतु प्रकट हुआ। हेली की भविष्यवाणी सही निकली। हेली ने 1531, 1607 और 1682 में दिखाई दिया हुआ जो धूमकेतु था उस पर वह विचार किया, तो उसने जाना कि यह धूमकेतु 76 और 75 साल के अंतर में आता ही है। हेली वास्तव में हेली इस बात का नतीजा पर पहुंची कि वास्तव में एक ही धूमकेतु है जो कि
जो सूर्य और सौर मंडल की दूर की सीमाओं का चक्कर लगाकर 75-76 साल में जो है वापस सूर्य के पास लौटता है। उन्होंने लिखा था, अगर मेरा बात सच होगा तो 76 साल बाद 1758 में यह धूमकेतु जो है वापस प्रकट होगा, और उसका भविष्यवाणी सही निकला। 1758 में पूर्ण आकाश में वह धूमकेतु फिर से प्रकट हुआ। धीरे धीरे ये दो टुकड़े एक दूसरे से दूर चले गए। अंत में 1872 ईस्वी में खगोलविदों ने देखा कि जिस स्थान पर इस धूमकेतु को प्रकट होना चाहिए वहाँ से उल्काओं की वर्षा हो रही थी। इससे स्पष्ट हो गया कि जो धूमकेतु नज़दीक से सूर्य की परिक्रमा करते हुए अंत में नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी जब उनके समीप से गुजरती है तो वायुमंडल में उल्काओं की वर्षा होती है। इससे यह भी पता चलता है कि जब आकाश के किसी स्थान से उल्काओं की वर्षा होती है तो वे विखंडित धूमकेतु के कण होते हैं। धीरे धीरे ये जो दो टुकड़ा एक दूसरे से दूर चला जाता है। 1872 ईस्वी में खगोलविदों ने जिस स्थान पर धूमकेतु को प्रकट होना चाहिए देखता है कि वहाँ से उल्काओं की वर्षा हो रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि धूमकेतु जब धूमकेतु नज़दीक से सूर्य की परिक्रमा करता है तो वह अंत हो जाता है, तो वह नष्ट हो जाता है, और पृथ्वी के समीप के और पृथ्वी जब उनके समीप से गुजरती है तो वायुमंडल में उल्काओं का वर्षा होने लगता है। इससे पता चलता है कि आकाश के किसी भी स्थान से अगर उल्का वर्षा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वे विखंडित धूमकेतु के कण है। नई जानकारी के अनुसार हेली के धूमकेतु का नाभिक 16 × 9 किलोमीटर है। इस धूमकेतु के प्रति सेकंड 10 टन धूलि और 30 टन गैस उत्सर्जित होती है, जो इसकी लंबी पूंछ का सृजन करती है। उसका चक्रण काल करीब 54 घंटे है। हेली का धूमकेतु 2062 ईस्वी में पुनः पृथ्वी और सूर्य के समीप आएगा, तब इसके नज़दीक मानव को भी भेजना संभव होगा। नई जानकारी के अनुसार जो है धूमकेतु का नाभिक 16 × 9 किलोमीटर है। इस धूमकेतु का प्रति सेकंड 10 टन धूलि और 30 टन उत्सर्जित गैस जो उत्सर्जित होता है, इसका लंबा पूंछ का सर्जन करती है, उसका चक्रण काल करीब 54 घंटे है। हेली का धूमकेतु 2062 ईस्वी में पुनः पृथ्वी और सूर्य के समीप आएगा, तब जो है मानव को भी इसके नज़दीक भेजना जो है संभव होगा। धूमकेतुओं की रचना के बारे में अब भी कई बातें अज्ञा हैं। धूमकेतुओं की पूंछों में से हमारी पृथ्वी गुजर सकती है, पर उसका धरती पर कोई असर नहीं होता। किसी धूमकेतु के पृथ्वी से टकरा जाने की संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए इन धूमकेतुओं से डरने की कोई बात नहीं है। धूमकेतु के बारे में जो है अभी भी कई बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। धूमकेतुओं के पूंछ से जो है हम लोग का पृथ्वी गुजर सकता है, लेकिन उसका धरती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और किसी भी धूमकेतु का धरती से टकरा जाने की संभावना जो है नहीं के बराबर है, और धूमकेतुओं से डरने का भी जो कोई बात नहीं है। कुछ धूमकेतु बहुत छोटी अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऐसे धूमकेतु 3 से 10 साल के भीतर ही सूर्य की एक परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन ऐसे धूमकेतु को अक्सर अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सूर्य के प्रभाव से ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे बेला का धूमकेतु, यह धूमकेतु करीब 7 साल से सूर्य का चक्कर लगाता था और इसे 1832 ईस्वी और 1939 ईस्वी में देखा गया था। 1845 ईस्वी में पुनः इस धूमकेतु का इंतजार हो रहा था, पर देखा गया कि यह टुकड़ों में बंट गया। कुछ धूमकेतु जो है बहुत छोटा और अंडाकार कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करता है। ऐसा धूमकेतु 3 से 10 साल के भीतर सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, लेकिन ऐसे धूमकेतु को अक्सर अपना जान से हाथ धोना पड़ता है। सूर्य का जो प्रभाव है इसको ख़त्म कर देता है। जैसे बेला का धूमकेतु, यह जो है 7 साल में अपना चक्कर पूरा लगाता है, और इसे
7 साल में सूर्य का चक्कर पूरा लगाता था और इसे 1832 1939 ईस्वी में देखा गया था। 1845 ईस्वी में पुनः इस धूमकेतु का इंतजार हो रहा था। तब देखा गया कि यह टुकड़ों में बंट गया था। सभी धूमकेतु अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। हमने देखा कि सौरमंडल के प्राय सभी ग्रह तथा उपग्रह एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पर धूमकेतु इस समय इस नियम के अपवाद है। धूमकेतु ग्रहों के समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए परिक्रमा करते हैं। सभी धूमकेतु जो है अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करता है। सौरमंडल के सभी ग्रह उपग्रह समतल सूर्य की परिक्रमा करता है। धूमकेतु के लिए यह नियम जो है वह अपवाद है। धूमकेतु ग्रह के समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाता है और फिर परिक्रमा करता है। चूँकि पुराने ज़माने में धूमकेतुओं को विनाशक समझा जाता था, इसलिए पुराने ग्रंथों में यह जानकारी मिल जाती है कि आकाश में किस समय धूमकेतु दिखाई दिए। हेली ने इस पुरानी जानकारी का अध्ययन किया। उन्होंने जाना कि 1531 ईस्वी और 1607 ईस्वी में धूमकेतु दिखाई दिए थे। 1682 ईस्वी में उन्होंने स्वयं एक धूमकेतु देखा था। पुराना ज़माना में जो है धूमकेतु को विनाशक समझा जाता था, इसलिए पुराने ग्रंथों से धूमकेतु के बारे में जानकारी मिलती है कि वह आकाश में किस समय धूमकेतु दिखाई देते थे। हेली ने इस जानकारी का अध्ययन किया। हेली जो है इस जानकारी का अध्ययन किया और जाना कि 1531 ईस्वी और 1607 ईस्वी में धूमकेतु दिखाई दिया था और 1682 ईस्वी में उन्होंने खुद एक धूमकेतु देखा था। धूमकेतु शब्द बहुत पुराना है। अर्थवेद में धूमकेतु व उल्का शब्द आते हैं। महाभारत में भी धूमकेतु के उल्लेख है। एक स्थान पर कहा गया है, महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुंचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। इस प्रकार पुराने ज़माने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता है। 6ठी सदी में हमारे देश में वराहमिहिर एक बड़े ज्योतिषी हुए। उन्होंने अपने वृत्त संहिता ग्रंथ के केतु 4 अध्याय में विनाशक केतुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। धूमकेतु शब्द जो है वह बहुत पुराना है। अर्थवेद में धूमकेतु का उल्का शब्द आता है। महाभारत में भी जो है धूमकेतु के बारे में बताया गया है और एक जगह कहा गया है कि महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पास पहुंचेगा तो वह भयंकर जो है युद्ध होगा। इस पुराने ज़माने में जो है धूमकेतु को एक भयंकर खतरे का सूचक माना जाता था। 6ठी सदी में हमारा देश में वराहमिहिर जो एक ज्योतिष हुआ करते थे, उन्होंने अपने वृत्त संहिता ग्रंथ के अनुसार अध्याय में केतु 4 अध्याय में धूमकेतुओं के बारे में जो है जानकारी दिया है।